नमस्कार, मैं स्वर्णाली मिश्रा एनी 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आज 21 नवंबर सुबह 4:45 पर काठाल रोड के मदर टेरेसा लेन में प्रेरणा भारती हिंदी दैनिक के कार्यालय के सामने के कमरे की खिड़की तोड़कर चोर घर में घुस गए और चोरी कर ली है। मदर टेरेसा लेन में रहने वाली उत्तम साहू के घर में किराएदार सीमा पासी के कमरे में जब वो सो रही थी तो दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। उन्होंने अपने बेटे ऋषभ को बुलाया जो कक्षा 8वीं में पढ़ता है और उनकी आवाज सुनकर वो जैसे आए थे वैसे ही भाग गए। सीमा पासी ने बताया कि वो सोकर उठी और देखा कि एक खिड़की खुली है और उसकी ग्रिल नहीं है। चोर ग्रिल भी ले गए हैं। वो बताते हैं कि चोरों ने खिड़की तोड़ दी और पास के कमरे में वो सो रहे थे, उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। चोरों ने उनका मोबाइल, 1500 रुपए नकद, कुछ गहने आदि तो ले गए हैं। सीमा पासी ने बताया कि चोर की उम्र ज्यादा से ज्यादा सामान्य होंगे, युवा चोर था। उनका अनुमान है कि कोई चोर थे, एक अंदर घुसा और बाहर खड़े चोर को दिया। इस चोरी की घटना में आसपास के निवासियों में बहुत दहशत फैल गई है। सीमा पासी के पति जो अपने बच्चों के साथ एक कमरे में अकेले रहते हैं, वो काम के लिए दूर रहते हैं। ऐसे में चोर जब खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हैं तो लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे, यह बड़ा सवाल है। चोरों की हिम्मत देखें, सामने ही प्रेरणा भारती हिंदी दैनिक का प्रिंटिंग प्रेस है जहां रात में काम चलता है, लोग आते जाते हैं, ठीक सामने ही एक घर में चोरी हो जाती है। उन्होंने रंगीरखाड़ी थाने में शिकायत की लेकिन पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने की जरूरत ही नहीं समझी। सीमा पासी की रिपोर्ट लिखने के लिए मोहरिल को थाने के बाहर 400 रुपया देना पड़ा। पुलिस ने इसे सामान्य मोबाइल चोरी की घटना बताकर मोबाइल ट्रैक करने की सलाह दी। पुलिस की इस असंवेदनशीलता के कारण आम नागरिक थाने जाने से बचते हैं। पहले चोरी हुई, नुकसान हुआ, उसके बाद रिपोर्ट लिखने जाने पर अतिरिक्त खर्च, सामान तो मिलने से नहीं मिला। आप देख रहे हैं एनी 24 चैनल। ऐसे और खबरों के लिए एनी 24 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक फॉलो करके हमसे जुड़े रहिए। मैं और मेरा बेटा कल खाना वाना खा के सोने चले गए। सो के हम लोग तो सो गए पूरा। फिर रात को कितना टाइम हुआ एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता। फिर भी मैं उठी, मुझे लग रहा था 2:30-3 बज रहा होगा। फिर मैं बाथरूम गई, बाथरूम से आई, मेरा मोबाइल चेक किया, मेरा मोबाइल देखा, मैंने डिस्चार्ज हो गया था तो मोबाइल मेरे सामने में चार्ज लगाया। मैंने चार्ज लगा के फिर मैं सो गई। फिर 4:30 पौने 5 बज रहा होगा तो मैं देखी नहीं, मेरे को आवाज़ आया, मुझे मेरे गोदरेज के सामने में खटखट खटखट आवाज़ हो रहा है। तो मैं आवाज़ सुन के मैं उठी और मेरे बेटे को बोली, मैं बोलूँ क्या कर रहा है। फिर गोलू बोल नहीं रहा है। फिर मैं अच्छे से देखी, अरे ये तो मेरा बेटा नहीं है। तो मैं उठ के भागी, देखा, मैं इसके पीछे पीछे आई तो मेरे ये पहले वाले रूम का दरवाज़ा तो बंद है, खिड़की मेरा खुला हुआ है पूरा। मैं देखी पूरा खिड़की का ग्रिल एक एक नट पूरा खोल के खिड़की का ग्रिल भी पूरा खोल दिया, खोल के हटा दिया। उसके बाद खिड़की पूरा खुला, वो उसी रास्ते से भागा। मैं जब आई पीछे पीछे तो वो उसी रास्ते से आसानी से भाग के चला गया। फिर मैं अब क्या करी, इधर में जाके देखी, मैं चेक की तो मेरा मोबाइल भी नहीं था। फिर मेरा अलमारी था, वहाँ में पैसा था, ज़्यादा नहीं, 1500 रुपया था, वो भी मेरा नहीं है। फिर मेरे गोदरेज ड्रेसिंग टेबल का जो जितने सारे ड्रॉर है सारा उसने खोल के देखा, ये किया तो उसमें कुछ मेरा कॉस्मेटिक सामान, सिटी गोल्ड का वो सब सामान वामान था, जितना था वो सारा सब कुछ ले गया। फिर बाद में मैंने सबको उठाया, बोला, तो बाद में इतना ही हुआ अभी तक तो।